कि ईश्वर जो करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पुनीत पांडे। आज की स्टोरी ईश्वर को, भगवान को लेकर के है। एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को नीचे भेजा, किसी औरत की मृत्यु होने वाली थी, उसके प्राण लेने। तो देवदूत जो है नीचे आया औरत के प्राण लेने के लिए, लेकिन उसने देखा कि उस औरत के 3 छोटी छोटी लड़कियां हैं। उसको दया आ गई और वो बिना प्राण लिए चला गया वापस देवलोक यमराज के पास और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, प्रभु अभी मैं उस औरत के प्राण नहीं ले सकता, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि अभी उसके प्राण लेने चाहिए, कि उसके 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। अगर उसके प्राण मैं ले लेता हूं तो वो बच्चियां कहां जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी। वो ऐसे ही बहुत गरीब है, और अगर मैं उसकी मां के प्राण ले लूं तो वो तो बिल्कुल गरीब की सारी सीमाएं लांघ जाएंगी और उनका जीवन तो बहुत बेकार हो जाएगा। प्रभु, यमराज को बहुत गुस्सा आया कि तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। जब मैंने तुम्हें कहा था उसका प्राण लाना है तो लाना है, तुम क्यों नहीं लाए? वो सब बात की बात थी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तुम्हारा काम था प्राण ले करके आना, तो तुम्हें प्राण ले करके आना चाहिए था। तुम इतने बड़े हो गए कि तुम समझाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यमराज को बहुत गुस्सा आया और उसको अनाप शनाप जो समझ में आया बोले, और इसके बाद उसे शाप दिया कि जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि उसी जगह जहां वो औरत है, उसी शहर में जाओ और तुम मनुष्य बनकर उस दिन तक वहां रहोगे, जब तक कि उनकी बच्चियों को तुम देख नहीं लेते। जाओ। और उस देवदूत को सजा के रूप में यमराज ने धरती पे भेजा, और सड़क के किनारे बहुत गरीब, मैले कुचैले कपड़े, फटे हुए सड़क के किनारे वो देवदूत ठंडी के समय में कपाता हुआ एक सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसको सजा मिली थी। वो बैठा हुआ ऐसे देख रहा था, तब तक उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा, और व्यक्ति ने देखा कि आदमी के फटे हुए कपड़े हैं, मैले कुचैले कपड़े हैं। तो उसने देखा कि ठंड में ठिठुर रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। वो गया पास की दुकान से उसके लिए कपड़े ले आया, हल्के फुल्के कंबल ले आया ताकि उसकी सर्दी खत्म हो जाए। उसने कपड़े पहने, उसकी सर्दी थोड़ी कम हुई, लेकिन बातों बातों में पता चला कि उसके रहने के लिए घर भी नहीं है, कोई जगह नहीं है कि जहां वो रह सके। तो बात होते होते उस आदमी से बात हुई, तो कहा कि चलो तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर ही रहना, वहीं रहना। ले गया उसको अपने घर, लेकिन रास्ते में उससे बताते गया कि देखो तो मेरे घर तो चल रहे हो, लेकिन तुम्हें देख करके मेरी बीवी बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि अभी ये जो पैसे मैंने खर्च किए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए जो कपड़े लिए वो मैंने अपने बच्चों के लिए पैसा रखा था कि उनके लिए कपड़े लूंगा, लेकिन ये कपड़े मैंने तुम्हें ले लिया। तुम्हें देख करके मुझे दया आ गई कि तुम ठंड में ठिठुर रहे, तुम्हें ज्यादा जरूरत है, बच्चों को तो मैं बाद में भी ले दूंगा। ये सब समझा रहा था और कह रहा था कि मेरी वाइफ अगर गुस्सा करे तो तुम उस पर ध्यान मत देना, तुम अपना ठीक से रहना और उसको माइंड करने की जरूरत नहीं है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराता हुआ उसके घर चला गया उस व्यक्ति के। जब उसके दरवाजे पे पहुंचा तो जैसे ही पत्नी ने देखा कि एक और व्यक्ति साथ में है, तो उसको बहुत गुस्सा है। जैसा कि आदमी ने बताया था, वो अपना नाम शनाम बोलना शुरू कर दी कि तुम एक और आदमी ले आए, ये है वो है, दिस दैट, जो भी बोलना था उसको बोला। लेकिन वो आदमी जो है, देवदूत के रूप में जो आदमी था, वो मुस्कुराता रहा। और जब उसको मुस्कुराता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? कहा नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है, तुमने मुझे पहले ही बता दिया था। कह रहा कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कह ये वजह मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जिस आदमी के घर वो देवदूत गया था, वो आदमी जूते बनाने का काम करता था, जूते चप्पल बनाता था, और उसी शहर में, राज्य में बांटता था, लोगों को देता था, मतलब उसी से उसका घर चलता था। तो वो देवदूत उस काम में उसकी हेल्प करने लगा, जूते चप्पल बनाने लगा। धीरे 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 काम बहुत अच्छा चला, लोग उसकी कारीगरी पसंद करने लगे। भाई देवदूत था तो उसको तो पता ही था कि कहाँ कब क्या होना है।
तो उसने अच्छे अच्छे जूते जूते बनाए और उसके घर की माली हालत सुधर गई। उस आदमी के घर में बहुत अच्छा पैसा आने लगा, तरक्की होने लगी, डेवलपमेंट होने लगे। वो एक बात बोलते हैं, ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, बस वही इस आदमी के साथ था। उसको एक भगवान मिल गए, देवदूत मिल गए और इसके घर की हालत सुधर गई। इसके बाद एक दिन की बात है कि उसी राज्य के एक आदमी जो है कुछ चमड़ा लेकर के आया, कुछ विशेष चमड़ा था लेकर के आया और बोला कि ये चमड़े का जूता बना दो। वो राजा साहब को ये चमड़ा बहुत पसंद है और इसी चमड़े का जूता वो पहनना चाहते हैं, तुम जूता बना दो। उस राज्य की एक प्रथा थी कि उस राज्य में चप्पल नहीं पहनता था कोई। चप्पल तब पहनता था कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो चप्पल पहना करके उसे शमशान घाट ले जाया जाता था। अब उस चमड़े का उस देवदूत ने जो है जूता न बना करके चप्पल बना दिया। जब उस आदमी ने देखा कि उस देवदूत ने जूता न बना के चप्पल बनाया है तो उसको देवदूत के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि जब राजा का आदेश था कि इसका जूता बनाना है तो तुमने इसका चप्पल क्यों बनाया। उसने कहा कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा तुम्हें मैंने क्यों चप्पल बनाया। जस्ट थोड़ी देर बाद वो आदमी भागता हुआ आया, बोला कि उस चमड़े का तुमने जूता तो नहीं बना दिया क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है, और उस चमड़े का तुम चप्पल बना दो। ऑलरेडी चप्पल बना हुआ था और उसने उठा करके आदमी ने वो चप्पल उसको दे दिया कि लो जाओ चप्पल लेकर। वो चप्पल लेके चला गया बिना कुछ पूछे, जल्दी में था, गया अपना राजा का अंतिम संस्कार हुआ। और यहाँ ये आदमी फिर मुस्कुरा रहा था देवदूत। तो उस आदमी ने पूछा कि भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो। उसने कहा कि कोई बात नहीं, समय आएगा तो पता लग जाएगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। उसने कहा नहीं, मुझे बताओ कि तुमने जूते की जगह चप्पल बना दी, तुम्हें कैसे पता था कि वो राजा की मृत्यु हो जाएगी, राजा मर जाएंगे। कहा समय आएगा तो सब पता लग जाएगा, अभी तुम काम करो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब कुछ दिन की बात, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी दुकान पे 3 लड़कियां आई और उन्होंने अपने लिए सैंडल बनवाने का ऑर्डर दिया। और देवदूत जब वो तीनों लड़कियों को देखा तो मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा करके अपने आप को समझाने लगा कि अगर मैं इसकी मां के प्राण उस समय लेके चला गया होता तो शायद पता नहीं क्या होता। लेकिन उस लड़कियों के साथ एक औरत थी और अपनी बच्चियों को दिखाते हुए बताया कि देखो ये बिन मां की बच्चियां हैं, इनकी जो भी शौक है उसको पूरा कर दो, क्योंकि इन बच्चियों की मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और इन बच्चियों को मैंने गोद ले लिया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इनके सारे शौक पूरे कर रही हूं। अब इनको एक बहुत अच्छी सैंडल का शौक है, आप बना दीजिए। तो जब देवदूत उन लड़कियों को देखा तो पहचान गया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी वजह से मैंने इसकी मां के प्राण नहीं हरे और जिसकी वजह से मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं इस धरती पे, इस मृत्युलोक में सजा भुगत रहा हूं। अगर मैं ही प्राण लेके चला गया होता तो शायद आज मैं वहां यमलोक में होता, आज यहां नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने इन बच्चियों के लिए रच रखा था, पहले से ही रच लिया था कि इनको गरीब नहीं रहना। अगर ये अपनी मां के साथ रहते तो शायद आज गरीब ही रहते, लेकिन इनकी मां की मृत्यु हो गई और इन्हें किसी ने गोद ले लिया और अच्छा खासा इनका जीवन चलने लगा। ये सारी बातें उसने उस आदमी को बताई जिस आदमी के साथ वो घर चल के आया था, और उसने बताया कि मैं देवदूत हूं और मेरे ही आने से तुम्हारी जिंदगी सुधर गई, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था कि मैं आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी सुधार दूंगा, और इन बच्चियों की वजह से ही मैं इस मृत्युलोक में आया था और आज इन बच्चियों की वजह से ही मैं अब इस मृत्युलोक से जा रहा हूं, मेरा यहां से छुटकारा हो। तो मेरी ये स्टोरी यहीं तक। माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। उसने सबके लिए कुछ ना कुछ रच रखा है। किसको कब कहां कौन मिलेगा, किसकी किस्मत कब कौन बदलेगा, ये सब ऊपर वाले को पता है। इसलिए ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, तभी आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। बस लगातार अपने प्रयत्न को करते रहिए। मेरी स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव स्टोरी में। बाय बाय फ्रेंड्स।